छत्तीसगढ़ में विष्णुदेव साय सरकार ने कलेक्टर गाइडलाइन में सप्ताह भर के भीतर ही 2 बड़े बदलाव किए। पहली बार जब बदलाव किया गया तो जमीन की कीमतों में एक बारगी 100 से 800% तक कीमतों में इजाफा नजर आने लगा। राज्य भर में सरकार के इस फैसले के खिलाफ विरोध शुरू हो गया। रायपुर सांसद बृजमोहन अग्रवाल ने भी सरकार के उस फैसले पर आपत्ति दर्ज की, जिसके बाद विष्णुदेव सरकार को नए सिरे से विचार करते हुए राज्य के लोगों पर थोपा गया फैसला वापस लेना पड़ गया और अब जो निर्णय लिया गया है उसे राहत और न्यायोचित माना जा रहा है। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं आयुषी गोयल और स्वागत है आपका हमारे चैनल CGNN लाइव पर। जैसा कि आप सभी जानते हैं, विष्णुदेव सरकार ने गाइडलाइन में 8 सालों से बदलाव नहीं होने का हवाला देकर नई गाइडलाइन जारी कर दी थी। ऐसी गाइडलाइन जिसने प्रदेश के किसानों, रियल एस्टेट कारोबारियों और जमीन मकान खरीदारों का होश ही फाख्ता कर दिया था। आपको बता दें, इसकी वजह से व्यापारियों ने सरकार के खिलाफ विरोध और विद्रोह शुरू कर दिया था। पक्ष और विपक्ष के नेताओं ने आपत्ति दर्ज कराई थी। नतीजतन सरकार को बैकफुट पर आना पड़ा और अब जो नई गाइडलाइन जारी की गई है उसे प्रदेश की जनता के लिए राहत का पैगाम बताया जा रहा है। लेकिन सवाल उठता है कि आखिर किस तरह से, आखिर में राज्य के लोगों को क्या फायदा होगा। समझने का प्रयास करेंगे इस वीडियो के माध्यम से। बने रहिएगा हमारे साथ। अभी तक बिल्डरों और सरकारी प्रोजेक्ट के मकानों की कीमत में अमूमन 50 से 100% का अंतर नजर आता था। सरकारी योजनाओं में जो फ्लैट 15 से 25 लाख में बिकते थे, वही फ्लैट बड़े बिल्डर 25 से 40 लाख तक में बेचते थे। लेकिन अब जमीन की कीमत और संपत्तियों का मूल्यांकन एक ही तरीके से किए जाने का फैसला विष्णुदेव सरकार ने लिया है, जिससे माना जा रहा है कि अब तक प्राइवेट बिल्डर जिस तरह से कीमतों को अपने हिसाब से बढ़ाया करते थे, जिसकी वजह से सरकारी और निजी प्रॉपर्टी में अंतर नजर आता था, वो समाप्त हो गया है। सरकार का दावा है कि ये सभी विसंगतियां खत्म कर दी गई है। सरकार के दावों के मुताबिक अब बाजार और सरकारी कीमत में कोई अंतर नहीं है। लोग आसानी से अपनी मर्जी से जिससे चाहे उससे संपत्ति खरीद सकते हैं। उन्हें किसी भी तरह का अतिरिक्त खर्चा नहीं करना पड़ेगा। अब बिल्डरों के नए और पुराने प्रोजेक्ट्स में प्रॉपर्टी खरीदने पर लोगों को ये फायदा होगा। अफसरों का दावा है कि शहर के 70 वार्डों में पहले 861 जगहों पर प्रॉपर्टी की कीमत तय की जाती थी, लेकिन अब इसे घटाकर 454 कर दिया गया है। उदाहरण के तौर पर वार्ड 1 में 20 कंडिकाएं थी, जिसे घटाकर 5 कर दिया गया है। नई गाइडलाइन का सबसे बड़ा बदलाव ये है कि अब किसी वार्ड की एक ही सड़क पर एक ही कीमत लागू कर दी गई है, यानी सड़क के इस पार या उस पार या फिर अंदर बाहर सभी जगहों पर जमीन की कीमत एक कर दी गई है। इससे थोड़ी थोड़ी दूर पर जो जमीन की कीमत बढ़ जाती थी वो खत्म हो गई है। उदाहरण के तौर पर वार्ड 1 के रिंग रोड 2 में पहले 19,000 और 22,000 रुपए प्रति वर्ग मीटर की 2 दरें थी, अब इसे 1 कर दिया गया है। रायपुर बिलासपुर रोड में 53,000 और 45,000 प्रति वर्ग फीट की 2 दरें थी, अब 1 कीमत हो गई है। जेई रोड में 32,000 और 55,000 की दरें थी, अब इन्हें भी 1 कर दिया गया है। वार्ड 27 में मुख्य मार्ग पर 1 लाख और 1,20,000 रुपए की 2 दरों को मिलाकर 1 दर तय कर दी गई है। वार्ड 12 में 22,000, 32,000 और 33,000 जैसी 3 दरें भी खत्म हो गई है। कुल मिलाकर सरकार का दावा है कि राज्य बनने के बाद राजधानी के लोगों के लिए सबसे बड़ी राहत का फैसला है। पहली बार शहर के अधिकतर इलाकों में बिल्डरों और सरकारी प्रोजेक्ट्स में बिकने वाले जमीन, मकान, फ्लैट्स की कीमत 1 हो गई है। अभी तक बिल्डरों और सरकारी प्रोजेक्ट के मकानों की कीमत में 50 से 100% तक का अंतर था, लेकिन माना जा रहा है कि सरकार के इस फैसले ने उस खाई को पाटने का काम किया है। सरकार के इस फैसले पर आपका क्या नजरिया है? कमेंट पर जरूर बताइएगा। लाइक और शेयर भी करते रहिए और चैनल को अगर सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लीजिए। हाँ, बेल आइकन दबाना मत भूलिएगा ताकि आपको हम हर नया नोटिफिकेशन सबसे पहले दे सकें। नमस्कार।